जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ गोदान पैक हो चुके हैं, इसीलिए राशन कार्ड धारियों को 2 महीने का एकमुश्त चावल एक साथ मिलने वाला है। राज्य शासन का गोदाम पुराने खाद्यान्न से भरा हुआ है। कस्टम मिलिंग के तहत प्राप्त हो रहे चावल को रखने की जगह नहीं बच पा रही है, इसीलिए राज्य शासन ने प्रदेश भर के राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का एकमुश्त चावल वितरित करने का निर्देश प्रदेश भर के कलेक्टरों को जारी किया है। अप्रैल माह में अप्रैल और मई महीने का चावल राशन कार्ड धारकों को एक साथ दिया जाएगा। गोदाम खाली होने के बाद कस्टम मिलिंग के तहत मिलने वाले चावल को सुरक्षित रखा जाएगा। राज्य शासन के आदेश पर गौर करें तो राज्य शासन कार्ड धारकों को तकरीबन 2 महीने का चावल एक साथ दिया जाएगा, तो वही शेष सामग्री जैसे कि नमक, शक्कर, चना, केरोसिन इत्यादि का वितरण महीने के अनुसार किया जाना है। राज्य शासन से मिले आदेश के बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देश जारी करके कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के कस्टम मिलिंग के पश्चात चावल उपार्जन के लिए गोदामों में पर्याप्त राशन की स्थान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है राज्य शासन की ओर से। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजापुर में ओले गिरे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में बूंदाबांदी हुई है और 20 तक ऐसे ही माहौल रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में बीते दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे, तो वही रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर और साथ ही भिलाई की बात करें तो कोरबा सहित कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो चुकी है। दोपहर बाद बस्तर संभाग के कई जिलों में ओले गिरे और यहाँ बारिश भी हुई। बीजापुर में दोपहर बाद ओले गिरे और मौसम विभाग ने राज्य के कई जगहों पर आने वाले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना भी जताई है। साथ ही 20 मार्च तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व नमी युक्त हवा बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही है और पश्चिमी द्रोणिका के प्रभाव के चलते प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर 20 मार्च तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों को eKYC नहीं कराने के बाद भी यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि इसके लिए अब ब्लॉकों में शिविर लगने वाले हैं। दरअसल बात करें तो ये खबर बिलासपुर जिले के 12,689 किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि eKYC कराने के बाद इनके बैंक खातों में केंद्र सरकार धन बरसाने वाला है। KYC होते ही किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार राशि जमा कराएगी। केंद्र के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने मैदानी अमला द्वारा जिले में ब्लॉकों का शिविर लगाने का निर्णय किया है। दरअसल बात करें तो इसकी शुरुआत मस्तूरी ब्लॉक से हो चुकी है, जो 13 अप्रैल तक चलेगा। मस्तूरी ब्लॉक के 165 गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत एवं तिथिवार प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। शिविर में किसानों के लिए eKYC, आधार सीडिंग और नो लैंड सीडिंग का कार्य भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी द्वारा किया जाएगा। दरअसल बीते कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 27 फरवरी को दी गई थी, जिसके जो किसान eKYC नहीं करा पाए थे उनके खातों में ये पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर अब एक नया निर्णय लिया गया है। 31 मार्च तक आप अपना भवन कर पटाएं, नहीं तो आप पर 15% का अधिभार लगने वाला है और ये नगर निगम के द्वारा लगाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने बकाया भवन कर वसूलों की कार्यवाही तेज कर दी है। बिना शुल्क भवन कर में जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक तय की गई है। उसके बाद 15% की पेनाल्टी लगाई जाएगी। ये जल कर में भी लागू होगा। निगम को इस साल लक्ष्य के हिसाब से 63% कर की वसूली करनी है। यही वित्त वर्ष खत्म होने से एक पखवाड़ा बचा हुआ है और ऐसे में कर वसूली में तेजी ला दी गई है। ऐसे में 31 मार्च तक 80% तक कर वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है। BA, BCom और BSc के लिए सेमेस्टर कोर्सेज अब तय किए जा चुके हैं और आगामी ग्रेजुएशन के सेमेस्टर पैटर्न का सिलेबस तैयार ये अगले साल होगा और इस बार भी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। दरअसल एक नया बदलाव जो है होने वाला है, जिसको लेकर के लगातार आपको हम खबरें दिखा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएशन यानी कि BA, BCom, BSc समेत सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज की पढ़ाई अब सेमेस्टर सिस्टम करने के लिए कोर्सेज तैयार हो चुके हैं। कोर्स को 3 और 4 साल वाले 2 इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स के लिए तैयार किया गया
गया है। केंद्र की ओर से वर्ष 2020 में जारी की गई नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में ग्रेजुएशन की पढ़ाई इसी सेशन से सेमेस्टर सिस्टम में लाने की तैयारी थी, लेकिन मामला 1 साल के लिए आगे खिंच चुका है। आने वाले सेशन यानी वर्ष 2023-24 में प्रदेश भर के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में BA BCom और BSc समेत ग्रेजुएशन की पढ़ाई मौजूदा वार्षिक परीक्षा सिस्टम से ही होने वाली है। इसीलिए इस साल बजट में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के लिए फंड नहीं दिया गया है। कुलपतियों की ओर से सेमेस्टर परीक्षा का ये सिलेबस जल्द ही शासन को भेजा जाने वाला है। केंद्र की नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। किसान अब आंदोलन की राहों पर उगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गंगरेल का पानी सरकार से मांगा है और नहीं मिलने पर नेशनल हाईवे का चक्का जाम इन्होंने कर दिया। ये मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी का है, जहां किसानों ने गंगरेल बांध से रबी फसल के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आंदोलन की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश दी गई। जानकारी के अनुसार जिले के किसान रबी फसल के लिए पानी देने की मांग काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को पहले ज्ञापन भी सौंपा था और आवेदन के माध्यम से पानी देने की मांग की गई थी। बावजूद इसके विभाग द्वारा पहल नहीं किए जाने को लेकर जिले भर के किसान एकत्रित हुए और विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। आंदोलन की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन प्रदर्शन स्थल पर जा पहुंचा और किसानों को समझाइश दी गई, लेकिन किसान नहीं माने। चारों दिशाओं से निकले संत भिलाई पहुंच चुके हैं। आगामी 19 मार्च को रायपुर में एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ये पदयात्रा निकाली गई है। दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से शुरू की गई संतों की पदयात्रा 16 मार्च को भिलाई पहुंची। यहाँ सनातनियों ने पदयात्रा का भव्य रूप से स्वागत किया। इसी के साथ यात्रा की अगुवाई मोहला मानपुर के संत सर्वेश्वर दास कर रहे हैं। उन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से 12 अन्य संत भी शामिल हैं, जहां से उन सभी की पदयात्रा निकलती उन्हीं के साथ ही हिंदू धर्म के लोग जुड़ते जा रहे हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 18 फरवरी को हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा की शुरुआत की गई थी और इस दिन छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से संतों ने पदयात्रा शुरू की थी। वहीं बात करें तो महामंडलेश्वर अवधेशानंद, ज्योतिर्मयानंद शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें भी न्योता दिया गया है रायपुर में जो आगामी संत समागम होने हैं इनको लेकर। कोटवार एसोसिएशन का सरकार के खिलाफ जमकर विरोध निकलकर सामने आ रहा है। कहना है कि सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन हमें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया, जिसका विरोध इन्होंने रैली निकाल करके किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोटवार एसोसिएशन संघ ने बीते दिन सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। संभाग भर के सैकड़ों कोटवार जगदलपुर में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने विशाल रैली निकाली। साथ ही मांगों को पूरी करने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। कोटवार संघ का कहना है कि सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि तो जरूर कर दी है, लेकिन उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया है। सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। दरअसल संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर, कोंडागांव समेत नारायणपुर और अन्य जिलों के कोटवार इकट्ठा हुए थे और यहां कृषि मंडी में कोटवार संघ ने सभा रखी, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर के विशाल रैली निकाली गई। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार से इसी चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। एक पिकअप पलट गई, जिसकी वजह से 17 महिलाएं घायल हो गई हैं। धरने में शामिल होने के लिए गई थी और लौटते वक्त हादसा हुआ, जिसमें से 4 के हालात गंभीर बने हुए हैं। ये मामला बालोद का है, जहां पर बालोद में हुए सड़क हादसे में 17 महिलाएं घायल हो गई हैं। ये सभी धरने में शामिल होने के लिए आई थी। इसके बाद वापस लौट रही थी, तभी इनकी पिकअप गाड़ी पलट गई और ये हादसा हो गया। हादसे में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बालोद में रसोइया संघ के बैनर तले जिले भर की महिलाओं का पिछले कुछ दिनों से धरना जारी है। ये सभी आंगनबाड़ी और प्राथमिक मध्यशालाओं में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती हैं। इनकी मांग है कि इनका मानदेय और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि बजट में सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया है, लेकिन आप ही सोचिए कि 1700 रुपए में आखिरकार आज के जमाने में होता क्या है।
छत्तीसगढ़ के एम्स में होगा नार्को टेस्ट, सच उगलवाने वाली नई मशीनें पहुंची हैं। गृह मंत्री ने कहा कि दुर्ग में फॉरेंसिक साइंस कॉलेज का प्लान बनकर रेडी है, जो आगामी टाइम में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को देखते हुए यहां नार्को टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है और अब पुलिस इसके लिए दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। इनका कहना है कि बड़े अपराधों को सॉल्व करने के लिए अपराधियों को यानी आरोपियों को नार्को टेस्ट कराना पड़ता था, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में सुविधाओं का अभाव था। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दूसरे राज्यों में जाकर टेस्ट कराने के कारण जांच में देरी होती थी, लेकिन अब नार्को टेस्ट में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। गृह विभाग और रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनें की मंगा ली गई हैं। नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। बिलासपुर रोजगार कार्यालय ने 285 पदों पर भर्ती होंगी, जिसके लिए आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। दरअसल रोजगार दफ्तर में आज के दिन रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है, जिसमें 15 निजी संस्थानों के माध्यम से 285 पदों पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। शैक्षिक योग्यता के अनुसार 8 से लेकर 35,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। कैंप का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में सुबह 10:30 बजे से आयोजित होगा, जो आगामी 3 बजे तक चलेगा। 15 निजी प्रतिष्ठानों की ओर से प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सेल्स एग्जीक्यूटिव समेत सेल्स ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी, इसके अलावा ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, अकाउंटेंट समेत कुल 285 विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। रोजगार मेले में शामिल होने वाले आवेदक सीधे अपने सर्टिफिकेट के साथ पंजीयन कराकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बेजुबानों का गुनाहगार आखिरकार कहां है, ये फरार चल रहा है। तकरीबन 80 से 90 मवेशियों को ले जा रहा था बूचड़ खाने। ग्रामीणों ने इनको पकड़ करके छुड़वा दिया। ये मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का है, जहां लगातार मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आ रहा है। इसी दौरान जिले में मवेशियों को झारखंड के बूचड़ खाने ले जा रहे तस्कर ने ग्रामीणों को देख करके मवेशी को छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए। तस्कर के कब्जे से तकरीबन 80 से 90 मवेशियों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 9वीं के 2 छात्रों की मौत हो गई। बाल कटवाने के लिए ये दोनों जा रहे थे। रास्ते में ये भीषण हादसा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने चक्का जाम करके इनको न्याय की मांग की है। अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग पर बीते दिन हुए सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों 9वीं कक्षा के छात्र थे और बाल कटवाने के लिए बाइक से सैलून की ओर जा रहे थे। तभी बेकाबू मिनी ट्रक ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक शहर से लगे ग्राम सकालो के बंगाली पारा में रमन पोर्ते और कमलेश सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ही पड़ोसी थे। विधानसभा घेराव में शामिल बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं पर अब शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत अपराध दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन विधानसभा का घेराव किया। शासकीय संपत्ति नुकसान पहुंचाने पर बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया गया है। विधानसभा थाने में अपराध दर्ज हुआ है और विधानसभा थाने में प्रवीण साहू नगर निगम रायपुर जोन क्रमांक 9 के सहायक अभियंता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को विधानसभा अंदर जाने के लिए रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ साथ बांस की लकड़ी और लकड़ी जो बल्ली है इनको जो है यूज किया गया था। साथ ही टेन सेट से पेरदा चौक, ओवरब्रिज और 0 पॉइंट विधानसभा को घेरा गया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 40 से 50 कार्यकर्ता पुलिस एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा समझाने के बावजूद भी नहीं माने और एक राय होकर इन सभी जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी इनको तोड़ करके आगे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसको लेकर यह मामला अब दर्ज किया गया है। बिलासपुर से इंदौर फ्लाइट बंद होने के बाद अब विरोध में बीते दिन कैंडल मार्च आयोजित हुआ, जिसको लेकर बिलासपुर इंदौर फ्लाइट को बंद करने के विरोध में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने आज भी कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के अलावा शहरवासियों को बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील समिति की ओर से की गई है।
अभियान में शामिल होने के लिए इंटरनेट मीडिया के जरिए अभियान भी चलाया जा रहा है। शनिवार और रविवार को महाधरना स्थल राघवेंद्र राव सभा भवन में धरना के दौरान ये निर्णय लिया गया है। धरना प्रदर्शन में जनप्रतिनिधियों के निवास के समक्ष गांधीगिरी का निर्णय लिया गया था, लिहाजा शनिवार को जनप्रतिनिधियों के निवास के समक्ष गांधीगिरी किया गया। जनप्रतिनिधियों को समिति के सदस्यों ने गुलाब का फूल भी भेंट किया। इसके अलावा बात करें तो बिलासपुर इंदौर उड़ान बंद होने का विरोध कर रही हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इस मसले पर छत्तीसगढ़ राज्य विमानन संचालक से बात कर इंदौर फ्लाइट बंद करने पर विरोध दर्ज कराया था। सिर पर टोपी और हाथ में ढोल लेकर के अब मंत्री कवासी लखमा का नाचते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो मेले का है जहां पर जमकर कवासी लखमा झूमते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रहा है। इस वीडियो में वे सुकमा जिले के एक गाँव में पारंपरिक नर्तक दल के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मंत्री की तुलना चीयर गर्ल्स से कर दी है। उन्होंने टीम से कहा कि लखमा बिल्कुल क्रिकेट के मैदान में नाचने वाली चीयर गर्ल्स की तरह ही दिख रहे हैं, सिर्फ नाचते रहते हैं। एक दिन पहले सुकमा के छिनगढ़ में पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में शामिल होने के लिए आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे थे और मेले में नर्तक दल के साथ आबकारी मंत्री जमकर थिरके, सिर पर टोपी, हाथों में मोरपंख और ढोल लेकर के नाचते दिखे। वहीं लोगों ने इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये भूलिए